विवाह होता है ना, विवाह के समय आपने सुना होगा, कभी कभी कोई भाई किसी का परिचय कराए ना अपनी पत्नी का, तो ये शब्द कहेगा, ये कौन है? मेरी धर्म पत्नी है। हा? कभी आपने किसी पत्नी से सुना कि परिचय कराते हुए कहे कि ये मेरे धर्मपति हैं? अरे महाराज गड़बड़ हो जाएगी भयंकर, है? नहीं सुना होगा। पति परिचय करा सकता है कि ये धर्म पत्नी है, पत्नी नहीं कराती है धर्म पति है। क्यों? पति को धर्म की ओर अगर कोई ले जाने वाली है वह पत्नी ही होती है। पत्नी ही पति को धर्म मार्ग पर लगाती है। इसलिए वो काम पत्नी नहीं है, वह भोग पत्नी नहीं है, वो विलास पत्नी नहीं है, वह केवल संतान जन्मने के लिए नहीं है, सारे घर को धर्म के मार्ग पर ले जाने वाली है तो वह स्त्री ही है, वो माता ही है। अब वो बहन के रूप में, पिता के रूप में, पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में, जिस रूप में भी है, स्त्री का जीवन वंदनीय है। पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, विनोद की बातें चलो 100 हो गई, अब मैं दुनिया के सारे पुरुषों से निवेदन कर रहा हूं। ये डोंगरे बापू कहा करते थे, जिस दिन तुम्हारे किसी आचरण के कारण, तुम्हारे किसी कठोर व्यवहार के कारण घर में मां, पत्नी, स्त्री, बेटी, बहू, बोले उसकी आंखों में आंसू आते हैं ना, और उसकी आंखों से गंगा यमुना का जल गिर जाए, उसी दिन तुम्हारे द्वारा किया हुआ सारा सत्कर्म क्षय हो जाता है। किसी अभाव के कारण अगर स्त्री रोती है, तुम्हारे सुकृत पुण्य चले जाते हैं। इसलिए पुरुष की जिम्मेदारी है स्त्री के आंखों में अश्रु ना आए, वे माँ, बेटी, बहन, पत्नी, उनको रोने ना दे, ये हमारी जिम्मेदारी। स्त्री का जो जीवन है वो भाव प्रधान जीवन है। पुरुष जन्म लेता है, देखो इस पुरुष ने स्त्री के ऊपर बड़ा अत्याचार किए, अनादिकाल से होता रहा। अनादिकाल से पुरुषों के द्वारा कितनी भी ये प्रताड़ित स्त्री हुई हो, आश्चर्य देखो, आज भी ये पुरुष को ही जन्म देना चाहती है, आज भी ये पुत्रवती होना चाहती है, पुत्र को ही जन्म देना चाहती है, ये उसकी करुणा है। हम ये बात समझें, स्त्री के जीवन में भाव पक्ष है, विवेक शून्यता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन उसके जीवन में भाव प्रधान होता है। वो बहुत बातों को दिमाग से नहीं सोचती, वो भाव से सोचती है। इसलिए अब कभी देखोगे कि पुरुष के स्त्री के विचारों में वह असहमतियां होंगी ही होंगी। असहमतियां होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन असहमतियों को हम कैसे सुलझा लेते हैं, ये विवेक से, ये सत्संग से और ये समझ से ही निर्भर करता है।